ओफो, आओ ना लीला, बारिश के बाद इस वक्त मछली पकड़ना चाहिए। अरे देर हो जाएगी तो सब हाथ से निकल जाएगी। चलो चलो जल्दी आओ। रास्ता कितना फिसलन भरा हो गया है बारिश में। अरे चलो मैं जाल डालता हूँ, तुम पास में एक बर्तन लेकर खड़ी रहो, अकेले मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलो मैं जाल डालता हूँ। हाँ हाँ, मैं पास में ही हूँ, तुम जाल डालो, लेकिन मछली तो ज्यादा दिख नहीं रही। अरे तुम समझोगे नहीं, लगता है मछलियाँ नीचे बैठ गई होंगी। अरे सब आ जाएंगी, चिंता मत करो। अच्छा बाबा, तुम वहीं जाल डालो, देखते हैं। अरे भाग्यवान, जाल तो खाली लग रहा है कि बस एक दो छोटी मोटी मछली फंसी है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, अभी तो बारिश हुई है। हमारे तालाब के किनारे से पानी निकल तो नहीं रहा, शायद वहां से मछली भाग गई। अरे नहीं, कल बादल देखकर मैंने चारों तरफ ऊंची ऊंची मेड़ बना दी थी, तो पानी तो बाहर कहीं जा नहीं सकता। तो फिर मछली इतनी कम क्यों हो गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा। लगता है कहीं किसी कोने में छुप गई हैं। शायद पानी में उतरकर ही हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। आज इस समय पानी में मत उतरो, फिर सर्दी लग जाएगी। लेकिन मछली नहीं मिल रही है, कुछ तो गड़बड़ है ना। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। भरा हुआ तालाब यूं अचानक खाली नहीं हो सकता। क्या कमलेश दा, बारिश का मौसम आ गया और अब तुम्हें मछली पकड़ते नहीं देख रहा। अरे बचपन से पापा के साथ मछली पकड़ता आया हो, अब तो बहुत हो गया। सोच रहा हूँ कुछ और करूँ। क्यों, अचानक अमीर बन गए क्या जो कुछ और करोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन मछली पकड़कर फायदा भी क्या है। ठीक से घर तो चलता नहीं मछली से, सारा फायदा तो व्यापारी ले जाते हैं। हम तो बस पानी में हाथ मलते रह जाते हैं भैया। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। वो लोग शहर में मछली महंगे दामों पर बेचते हैं और हमें सही से पैसा भी नहीं देते हैं। बस इसीलिए सोच रहा हूँ कि खुद का छोटा सा व्यापार खोलूं। तुम तो व्यापार खोल लोगे, पर मैं कहाँ से खोलूंगा? मुझे तो वैसे ही छोटे मोटे काम से जीना पड़ेगा ना भैया। अरे तू मेरे साथ काम करना, जो कहूंगा वही करना, फिर देखना। बता, करेगा ना? अरे कमलेश दा, आज तक तुम्हारी बात कभी टाली है क्या? बोलो ना क्या करना है। हाँ बस यही तो भरोसा कहलाता है। अब देख, सब पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता ना। हाँ, ये बात तो सही कही। अब तुम तय करो कि करना क्या है, फिर मुझे बताना, ठीक है? जब बुलाओगे तो हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल अब आज के लिए चलता हूँ, बाद में मिलूंगा और बताऊंगा फिर, ठीक है ना? चल जाता हूँ। कैसी हो बूढ़ी माँ? अरे राखी, किसी तरह जिंदा हूँ। तू कहाँ थी रे? गई थी कैलाश बाबू के घर। घर में खाने को कुछ नहीं था, थोड़ा काम किया, जो मिला उसी से खाना बनेगा। और वो निकम्मा विक्रम क्या कर रहा है? तू घर का खर्च उठा रही है और वो बस आराम फरमाएगा। कितना समझाऊं उसे, अब तो मछली भी नहीं पकड़ता, बस गली मोहल्ले में घूमता है। अकेले कितनी जिम्मेदारी उठाऊं बूढ़ी माँ? तेरी किस्मत खराब है, शादी के बाद से तू ही मेहनत कर रही है। इतनी अच्छी बहू पाकर भी वो सुधरता नहीं। कितना भी समझाऊं, उल्टा झगड़ा करता है। कहो तो बताओ, बैठकर क्या खाना मिलेगा? सही कह रही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। छोड़ दे सब किस्मत पर। तुम अकेले ठीक हो ना बूढ़ी माँ? किसी तरह जी रही हूँ, बस तुम लोगों से बात हो जाती है, वही खुशी है। चिंता मत करो, मैं बीच बीच में आऊंगी। अब चलती हूँ, खाना बनाना है। नमस्कार काका बाबू, कैसे हैं? नमस्कार बेटा, नमस्कार। ठीक हो? तुम बताओ, तुम सुनाओ। क्या कहूँ बाबू, बहुत अच्छा नहीं हूँ। अरे अब तो बारिश का मौसम है, तुम्हें तालाब में खूब मछली मिल रही होगी, तो अब बुरे कैसे हो सकते हो? क्या हो गया? वही तो दिक्कत है बाबू, तालाब भरा पड़ा है, लेकिन जाल में मछली ही नहीं आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी अजीब बात है।
मछली क्या कहीं भाग गई है क्या, या फिर पकड़ नहीं पा रहे हो? अब आप ही बताइए, इतनी मेहनत से मछली पाली और अब मिल ही नहीं रही है, कैसे चलाएंगे अपना घर परिवार? बात तो सोचने वाली है, लेकिन आखिरकार मछली जा कहां सकती है? वही तो सवाल है बाबू। ना चोरी का कोई सबूत है, ना कुछ और समझ में आ रहा है। क्या करें? आखिर मेरे रहते हुए इस गांव में चोरी करने की किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती। फिर आखिरकार ये क्या रहस्य है बाबू कि मछली ना मिल रही? कई दिन हो गए, कोई हल भी नहीं मिल रहा कि मछली कहां चली गई। शायद कोई छोटी सी गलती हो रही होगी तुम्हारी तरफ से, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या जाने बाबू, ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो सच में बहुत परेशान हूं।